बढ़ते हम सेकंड लास्ट राशि है कुंभ। कुंभ राशि, हाँ। तो कुंभ राशि जो है ये काल पुरुष की 11वें नंबर की राशि होती है। कुंभ राशि में शनिदेव जो है इनके दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं, धन भाव से। अब जब शनिदेव धन भाव से गोचर करेंगे और वो वक्री हो जाए तो आपके पुराना फंसा हुआ पैसा भी आ सकता है। ठीक है जी, 138 दिन का ध्यान रखिएगा। ये जो है 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर का समय जो है बड़ा सेंसिटिव समय है। परिवार वालों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। कोई प्रॉपर्टी को लेकर आपका विवाद भी हो सकता है, वाद विवाद भी हो सकता है। और क्या कहते हैं कि आपका जो है खर्च भी आपके परिवार के ऊपर, अगर कोई खर्चा अगर आपके हो जाए तो वो कर लीजिएगा। कोई परिवार में आपसे कोई थोड़े बहुत पैसे मांग लेता है तो उसकी ऐसी सेवा कर दीजिएगा। ये नहीं कि फिर उससे तुम वापस कर, ब्याज पे दे, मुझे ये कर वो कर, ऐसा मत कीजिएगा। थोड़ा बहुत किसी की सेवा करनी पड़ जाए तो कर दीजिएगा। शनिदेव आपसे बड़े खुश हो जाएंगे और यहाँ पर आपका कोई फंसा हुआ अटका हुआ पैसा भी आ सकता है। और हाँ, ऑनलाइन फ्रॉड से भी यहाँ पर बच के चलना है। किसको? कुंभ राशि वालों को। कुंभ राशि वाले ऑनलाइन फ्रॉड से बचेंगे। 138 दिन में कोई ना कोई ऐसा काम आपके साथ में हो सकता है कि आपके साथ में कोई सिग्नेचर करते समय कोई वो हो जाए, या ऑनलाइन आप कोई पेमेंट कर रहे हैं तो किसी की पेमेंट किसी के अकाउंट में चली जाए। तो इन सब चीजों को ध्यान दीजिएगा और अपना आपका बाकी आपका समय आपका सही रहेगा। 138 दिन आपके बिल्कुल बढ़िया निकल जाएंगे। ओके, उपाय? उपाय मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, अवश्य ही और अवश्य ही कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव दूसरे भाव में आ रहे हैं। दूसरे भाव में अगर आ रहे हैं तो इतना प्यारा उपाय बताने वाला हूं। आपने क्या करना है, हो सके तो कोई आसपास का मंदिर ढूंढ लीजिए। नंगे पैर आपने शनि मंदिर 43 दिन के लिए जाना है और नाक रगड़ के जमीन पे अपने पिछले जन्मों की और इस जन्मों के पापों की, कर्मों की सजा मांगनी नहीं है, माफी मांगनी है। कहीं सजा मत मांग लीजिएगा। कहिएगा शनिदेव जो भी हमसे गलती हुई है पिछले जन्मों में और इस जन्मों में हमारे जो पाप हुए हैं उनके लिए हमें क्षमा करे। 43 दिन अगर आपने ये कर लिया, या अगर आप घर से नहीं जा सकते तो अपनी स्कूटी या गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी कर दीजिएगा और जाके थोड़ी देर पैदल चल के अपने पैरों को कष्ट देके अगर आप जाएंगे, शनिदेव प्रसन्न होंगे। अगर ये आपने कर दी समय याचना, मैं कह रहा हूं ओए होए, बल्ले बल्ले, लूट लो भाई, लूट लो, लूट लो भाई, लूट लो। मैं आप अपने मुंह से बोलेंगे मजा आ गया गुरुजी, लूट लिया, लूट लिया, लूट लिया। बिल्कुल लूट लेंगे देखने वाले दर्शक। बिल्कुल। तो बढ़ते हैं हम लास्ट राशि मीन की तरफ। देखिए, आपको पता ही है क्या कहते हैं कि मीन राशि पे हम आखिरी राशि है और 138 दिन मीन राशि वालों के लिए जो है शनिदेव वक्री होंगे तो क्या होगा, तो आपको अपने आप को साबित करने का मौका मिलेगा। जो आपको सजाएं मिल रही है ना, शनिदेव आपको, मुझे पता है, बहुत कष्ट दे रहे हैं क्योंकि आपकी 7.5 चल रही है, 7.5 वो भी 3rd चरण की। तो ये पीक की 7.5 चल रही है, तो आपको शनिदेव थोड़ा सा राहत दे रहे हैं। 138 दिन आपको खुद को साबित करने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ में आपको आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, 138 दिन आपको अच्छी राहत मिलेगी और आपके काम भी बनेंगे। अपने आप को साबित कीजिए। आपको ये वक्री होकर शनि ने आपको मौका दिया है कि अपने कर्मों पे माफी मांग ले शनिदेव से और वो शनिदेव आपको माफ कर देंगे अगर आपने 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर के बीच में कुछ आपने उपाय कर लिए तो। तो बढ़ते हैं उपाय की तरफ। उपाय से पहले जैसे अपने मैम उनके बारे में बता रही थी 7.5 के बारे में, तो आपने कहा, तो ये मतलब कहा क्यों आपने, ये बताओ पहले तो आपने। देखिए मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, मीन जो राशि है उस पे शनिदेव आए हुए हैं इस समय। जब शनिदेव मीन राशि पे आते हैं तो अवश्य ही और अवश्य ही चोरी, एक्सीडेंट, थाना कोर्ट कचहरी, बदनामी, लीगल एक्शन, मियां बीवी में लड़ाई झगड़े और प्रभु भला करे, मैं कहता हूं काम धंधे में रुकावट, पैसा फंसा देते हैं। ओए होए 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 होए। तो चलो निवारण भी कर दो आप, उपाय तो बता ही मेरे दीजिए। मालिक, मेरे प्रभु, हम तो नौकर है, नौकर, आप लोगों के नौकर। घर के नौकर का क्या काम होता है? सेवा करना। क्या सेवा? घर की धूल हटाना, गंदगी हटाना। हम आपके ग्रहों की गंदगी, धूल सारे उन्हें शुभ कर देते हैं, साफ सफाई कर देते हैं। हम भी नौकर हैं आप लोगों के, हम भी नौकर हैं। आप टेंशन ना करें मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, मेरे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, आपके जीवन से जो भी ग्रहों की धूल अगर पड़ गई है वो ये नौकर, ये सेवक आज साफ करके जाएगा। मीन राशि वालों के 138 दिन के लिए जब वक्री हो रहे हैं शनिदेव,
लगन में आ रहे हैं, सावधान हो जाइए आप बिल्कुल। लेकिन एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं कि चमत्कार को नमस्कार होना ही होना है। आपने क्या करना है, भरते की सब्जी बनानी है और रोटी जाके मजदूरों को या कोई आसपास स्टेशन हो तो कुली को खिला के आना शुरू कर दीजिए। थोड़ा सा कर लीजिए, शनिवार के शनिवार कर लीजिए। मैं कह रहा हूं आपका बड़ा बुरा वक्त अच्छे वक्त में बदल जाएगा। बल्ले बल्ले। तो कौन सी ऐसी 4 राशि है जिनकी बल्ले बल्ले होने वाली है? देखिए, वृषभ राशि वाले, मिथुन राशि वाले, मेष राशि वाले और कर्क राशि वालों की होने वाली है बल्ले बल्ले, और मीन राशि वालों की भी बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि इनको इस वक्त शनिदेव ने राहत दे दी है कि जाओ अपने दुश्मनों को माफ करो और अपने कर्मों का जो है निपटारा कर लो। तो ये 4 राशियां जो है बड़ी टॉप में रहने वाली है। अच्छा, टॉप की 4 राशि। टॉप की राशि। और कौन सी ऐसी राशि है जिनको सावधान रहना चाहिए? मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, सिंह, तुला और वृश्चिक राशि वालों को बिल्कुल सावधान रहना है। लेकिन हमने उपाय पहले ही बता दिया है, टेंशन नहीं लेने का है, बिल्कुल भी नहीं लेने का है। ये नौकर आपकी सेवा में हमेशा रहेगा। सावधान तो है, लेकिन उपाय साथ में बता दिए। अगर किसी को भरपूर पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, कि पैसा आता रहे, बरसे पैसा, तो क्या उपाय उसे करना चाहिए? सुबह सुबह उठे, अपने दोनों हाथ देखे और श्रीम ब्रिजे श्रीम ब्रिजे श्रीम ब्रिजे श्रीम ब्रिजे बोले। श्रीम 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 ब्रिजे ये माता लक्ष्मी का मंत्र है। अगर इसको बोलना शुरू कर दिया तो कितना पैसा आएगा आप सोच भी नहीं सकते। नोट गिनते गिनते थक जाओगे, नोट गिनते गिनते थक जाओगे, नोट गिनते गिनते थक जाओगे। ये मेरा आजमाया हुआ उपाय है। मैं तो हमेशा करती हूँ, सुबह उठते ही सीधे हाथ देखती हूँ और श्रीम ब्रिजे बोलकर ही मैं जो है अपना काम शुरू करती हूँ। अच्छा, मैं लाफ्टर शेफ में गया था ना, आप लाफ्टर शेफ में देखना, कृष्णा को मैंने बोला था कश्मीरा जी के पैर छुओ, पैर छुओ, पैर छुओ। हम आपस में मजाक कर रहे थे। कृष्णा कह रहा था गुरुजी मैंने भी छू लिया, आपने भी छूने हैं। तो उसी रात को जब हम उसकी वैनिटी मैन में गए, उसने हमें बुलाया क्योंकि वो हमारा पुराना क्लाइंट है। तो उसने कहा गुरुजी आपका ये वाला उपाय तो चमत्कार कर गया। वो लास्ट एपिसोड था लाफ्टर शेफ का, उस सीजन का। उसी रात उसकी 21 करोड़ रुपए की डील हुई है वैन में। हाँ। ये पैर छूने से। कह रहा गुरुजी आपके उपायों में चमत्कार है, चमत्कार है।